श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में आप सुने श्री हरिवंश महापुराण के 45वें अध्याय की कथा, हंसों का वज्रपुर में निवास, हंसी का प्रभावती को प्रद्युम्न के प्रति अनुरक्त करना, प्रभावती का हंसी से प्रद्युम्न की प्राप्ति कराने का अनुरोध, हंसी और वज्रनाभ का संवाद, हंसों के मुंह से सब समाचार सुनकर श्री कृष्ण का नट वेश में प्रद्युम्न आदि यादवों को वज्रपुर में भेजना, यह कथा का वर्णन सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी श्री हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जन्मेजय इंद्र की यह बात सुनकर वे हंस वज्रपुर में गए। वहां का मार्ग उनके लिए पूर्व परिचित था। वीर वे पक्षी वहां के रमणीय सरोवरों में जो स्पर्श के योग्य स्वर्णमय कमलों से आवृत थे जाकर बैठे। वे हंस अपूर्व संस्कृत भाषा बोलते और मधुर कलरव करते थे। यद्यपि वे हंस उस नगर में पहले ही आ चुके थे, तथापि नए आए हुए के समान वहां के निवासियों को आश्चर्य में डाल रहे थे। नरेश्वर वे अंतपुर के उपभोग में आने वाली बावड़ियों में चरने लगे। उन स्वर्गवासी हंसों पर वज्रनाभ की भी दृष्टि पड़ी। जनेश्वर वे हंस अत्यंत मधुर बोली बोल रहे थे। उन्हें देखकर उस दैत्य ने उनसे इस प्रकार कहा, हंसो, तुम लोग सदा सर्वदा स्वर्गलोक में रमते और मनोहर बोली बोलते हो। जब कभी यहाँ हम लोगों के उत्सव हों और तुम्हें इसका पता लग जाए तब तुम अवश्य यहाँ पधारना। यह तुम्हारा अपना ही घर है। स्वर्ग निवासी हंसों को यहाँ निर्भय होकर प्रवेश करना चाहिए। भारत वज्रनाभ के ऐसा कहने पर उन पक्षियों ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली और उस दानवराज के महल में प्रवेश किया। उन्होंने देवताओं के कार्य को सिद्ध करने की इच्छा से वहां सबसे परिचय प्राप्त किया। वे मनुष्यों की सी बोली बोलते और भांति भांति की कथाएं कहते थे। समस्त कल्याण में पदार्थों का उपभोग करने वाले कश्यप वंशी दानवों की स्त्रियां अपने वंश से संबंध रखने वाली सुसंगत कथाएं सुनती हुई उनमें विशेष रूप से रम जाती थी। तदंतर वहां विचरते हुए हंसों ने उस समय वज्रनाभ की पुत्री मनोहर मुस्कान वाली सुंदर ही प्रभावती को देखा। फिर उन सभी हंसों ने उस चारुहासिनी राजकुमारी से परिचय कर लिया। राजकुमारी प्रभावती ने उस समय सूचमुखी नाम वाली हंसों को अपनी सखी बना लिया। एक दिन की बात है, सूचीमुखी ने सैकड़ों कथाएं तथा भांति भांति की सुंदर उक्तियां सुनाकर अपनी श्रेष्ठ सखी वज्रनाभ कुमारी प्रभावती के मन में पूर्ण विश्वास पैदा कर दिया। तत्पश्चात उससे पूछा, प्रभावती, मैं तुम्हें त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी मानता हूँ। देवी, तुम रूपशील और गुणों में श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वीरू, चारुहासिनी, तुम्हारी जवानी व्यर्थ बीती जा रही है। जैसे जल का बहता हुआ स्रोत पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार जो अवस्था बीत गई वह फिर वापस नहीं आती। देव कल्याणी, संसार में स्त्रियों के लिए कामोपभोग के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। यह मैं तुमसे सत्य कहती हूँ। सर्वांग शोभने, तुम्हारे पिता ने तुमसे स्वयंवर में उपस्थित किया, परंतु तुम देवताओं तथा असुरों के कुल में उत्पन्न हुई किन्हीं योग्य पुरुष का वर्णन नहीं करती हो। इसका क्या कारण है? सुबह सुश्रोणी, तुम्हारे इनकार कर देने पर ब्याह के लिए आए हुए पुरुष लज्जित होकर लौट जाते हैं। देवी, जो रूप और शौर्य आदि गुणों से युक्त है तथा तुम्हारे कुल के सर्वथा अनुरूप है, ऐसे कुल और रूप में अपने ही समान पुरुषों के आने पर भी तुम उन्हें वर्ण करना नहीं चाहती। ऐसा क्यों करती हो? भला रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न यहाँ किस लिए आएंगे, जिनके रूप और कुल की समानता करने वाला त्रिलोकी में दूसरा कोई नहीं है। सुबह सर्वांग सुंदरे,
वे गुणों अथवा शौर्य में भी सबसे बढ़कर है। सुश्रोमणी वे महाबली प्रद्युम्न देवताओं में देवता, दानवों में दानव और मनुष्यों में भी धर्मात्मा मनुष्य। देवी जैसे दूध देने वाली गायों के थन और सरताओं के स्त्रोत टपकते हैं, उसी तरह उन प्रद्युम्न को देखकर सदा ही स्त्रियों के जगन प्रदेश आर्द्र हो जाते हैं। उनके मुख की पूर्ण चंद्र से, नैनों की नील कमल से अथवा गति चाल की सिंह से मैं उपमा नहीं दे सकती, क्योंकि ये सब हीन प्रतीत होते हैं। सुबह सुंदरी प्रभावशाली भगवान विष्णु ने सारे जगत का सार निकालकर अनंगों को सांग करके अपने उस पुत्र का निर्माण किया है। बाल्यावस्था में उन्हें सम्रासुर ने हर लिया था, परंतु उन्होंने बड़े होने पर उस पापी को मार डाला, उसकी सारी मायाएं प्राप्त कर ली, फिर भी किसी के शील का विनाश नहीं किया। प्रतिश्रोणी तुम मन से जिन जिन उत्तम गुणों की कल्पना करोगी अथवा तीनों लोकों में जो जो श्रेष्ठ गुण वांछनीय हैं, वे सब के सब प्रद्युम्न में वर्तमान में हैं। वे कांति में अग्नि के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, तेज में सूर्य के सदृश तथा गंभीरता में सागर के समान है। यह सुनकर भामिनी प्रभावती ने सूक्ष्मुखी से इस प्रकार कहा। प्रभावती बोली, सौम्य, मैंने बुद्धिमान नारद जी तथा अपने पिता के मुख से कई बार सुना है कि भगवान विष्णु इस समय मनुष्यलोक में अवतीर्ण होकर विराज रहे हैं। पाप रहित मानिनी शाखा नगर के प्रदेशों में जो असुर निवास करते हैं, उन्हें मेरे पिता दानवराज वज्रनाभ भगवान विष्णु के विषय में इस प्रकार संदेश दिया करते हैं। विष्णु दैत्यों के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हैं, अतः उन्हें सदा के लिए त्याग देना चाहिए। उन्होंने अपने तेजस्वी चक्र, सांड धनुष तथा कोमोद की गदा के द्वारा दैत्यों के बहुत से कुल दग्ध कर डाले हैं। पवित्र मुस्कान वाली हंसी, प्राय सभी स्त्रियों का ऐसा ही मनोरथ होता है कि मेरा पति कुल पितृकुल से श्रेष्ठ हो। यदि प्रद्युम्न के यहाँ आने के लिए कोई उपाय हो सके तो यह मुझ पर तुम्हारा महान आग्रह होगा और मेरा कुल पवित्र हो जाएगा। पवित्र वार्ता करने वाली हंसी, मैंने तुमसे कार्य सिद्धि का उपाय पूछा है, वह उपाय तुम मुझे प्रदान करो। विष्णुवंशा वंतस प्रद्युम्न जिस प्रकार मेरे पति हो सके वैसा यत्न करो। मैंने असुरों की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के मुख से यह बात सुनी है कि भगवान विष्णु दैत्यों के अत्यंत बैरी और उन्हें उद्वेग में डालने वाले हैं। प्रद्युम्न के जन्म का वृतांत मैंने पहले ही सुना है। जिस प्रकार उनके द्वारा बलवान कालसंबर मारा गया था, वह प्रसंग भी मैंने सुनने में आया है। साध्वी शिरोमणे, प्रद्युम्न सदा मेरे हृदय में विद्यमान रहते हैं, परंतु ऐसी कोई युक्ति या साधन नहीं है जिससे उनके साथ मेरा समागम हो सके। आदरणीय सखी, मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम्हें दूती के काम पर नियुक्त करती हूँ। तुम विदुषी हो, मेरे और प्रद्युम्न के मिलन का कोई उपाय बताओ। तब हंसी ने उनसे सांत्वना देकर हंसते हुए कहा। सूक्ष्मुखी बोली, चारु हासनी सुचिस्मिते, मैं वहाँ तुम्हारी दूत बनकर जाऊंगी और प्रद्युम्न से तुम्हारी इस प्रकार उदार भक्ति का वर्णन करूंगी। सुश्रोणी, मैं ऐसा प्रयत्न भी करूंगी जिससे वे तुम्हारे निकट पधारे और तुम साक्षात काम से मिलकर अपने कामना सफल करोगी। पवित्र नेत्र वाली राजकुमारी, विशाल लोचने, मेरी इस बात को तुम सदा याद रखना। अपने पिता के सामने बराबर मेरे कला कौशल की चर्चा करती हुई ये कहना कि सूक्ष्मुखी कथा कहने में बहुत ही कुशल है। देवी, वहाँ पिता के निकट तुम सदा मेरे हित साधना का ध्यान रखना। सूक्ष्मुखी के ऐसा कहने पर प्रभावती ने वैसा ही किया जैसा कि उस हंसी ने उससे कहा था। उस समय दानवराज वज्रनाभ ने अंतःपुर में उस हंसी से पूछा। सूक्ष्मुखी प्रभावती ने बताया कि तुम कथा कहने में बड़ी चतुर हो, अतः उत्तम पक्षिणी तुम कोई कथा कहो, क्योंकि योग्यता में बड़ी हो। बताओ, संसार में तुमने कौन सी आश्चर्य की बात देखी है? अनिंदिते, जिसे दूसरों ने पहले कभी नहीं देखा हो, ऐसी कोई योग्य या अयोग्य आश्चर्य की बात तुमने देखी हो तो बताओ। नरेश शिरोमणे, तब हंसी ने माते तेजस्वी दानवराज वज्रनाभ को संबोधित करके कहा। सुनिए दानव श्रेष्ठ, मैंने मेरुगिरी के पार्श्व भाग में साध्वी मनुष्य सांडली को देखा है, जो वहां आश्चर्यजनक कार्य करती है। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली कौशल्या
सुमना का भी किसी प्रकार दर्शन किया है, जो शैलपुत्री श्रेष्ठ सांडली की शुभ सखी है। एक नट को भी मैंने देखा है जिसे मुनियों ने अविष्ट वर दे रखा है। वह शुभ लक्षण नट इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, भोजनीय तथा त्रिभुवन में सबको सदा वही प्रिय है। वीर वह उत्तर पूर्व में जाता तथा कालाम्र द्वीप की भी यात्रा करता है। अनग वह भद्राशु केतुमाल तथा अन्य द्वीपों में भी जाया करता है। देवता और गंधर्व भी जिन्हें गाते हैं उन गीतों को भी वह गाता है तथा भांति भांति के नृत्यों को भी जानता है। वह अपने नृत्यों से देवताओं को भी सर्वथा आश्चर्यचकित कर देता है। बजना बोला, हंसी थोड़े ही दिन हुए मैंने भी महात्मा सिद्धों और चारणों के मुख से नट विषयक समाचार विस्तार पूर्वक सुना है। पक्षी नंदिनी, मुझे भी उस वर प्राप्त नट को देखने के लिए सर्वथा उत्कंठा हो रही है, परंतु मालूम होता है मेरी प्रसिद्ध उसके कानों तक नहीं गई है, इसलिए वह अब तक यहाँ नहीं आ सका है। हंसी ने कहा, दैत्य प्रवर, वह नट सातों द्वीपों में विचरता है और गुणवान पुरुष का नाम सुनकर उसके पास जाता है। उसके कार्य सर्वथा गुण युक्त होते हैं। वीर महापुरुष, यदि वह तुम्हारे श्रेष्ठ एवं विस्तृत गुणों को सुन ले तो उसे अपने नगर में आया हुआ ही समझो। बजना बोला, सुबह पक्षी नंदिनी हंसी, तुम्हारा भला हो, तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह नट मेरे राज्य में आ जाए। बजनाभ द्वारा अपने कार्य की सिद्धि के लिए भेजे गए उन हंसों ने देवराज इंद्र तथा भगवान श्री कृष्ण से वह समाचार कह सुनाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को उस कार्य में नियुक्त किया। उसका काम था प्रभावती से मेलजोल बढ़ाना और बजनाभ का वध करना। श्री हरि ने देवी माया का आश्रय लेकर प्रद्युम्न को नट बनाकर भेजा। भारत उन्होंने नट के वेश में ही मुख्य मुख्य यादवों को वहां भेज दिया। उन्होंने प्रद्युम्न को नायक, साम्ब को विदूषक और वीरवर को गद को पार्श्विक बनाकर अन्य यादवों को भी उसी तरह विभिन्न भूमिकाओं में सजाकर भेजा। मुख्य मुख्य वारंगनाओं को नटी बनाकर जो उस नृत्य गीत एवं वाद्य के अनुरूप थे भेजा। उसी तरह भद्र और उसके सहायकों को भी तदनुरूप वेशों में भेज दिया। वे महारथी वीर प्रद्युम्न के बनाए हुए रमणीय विमान पर आरूढ़ हो माते जोशी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए वहां गए। वे सभी पुरुष रूप में एक एक पुरुष के अनुरूप थे तथा वे सभी राजकुमार अपने रूप सौंदर्य द्वारा स्त्रियों को भी समानता करते थे। वे सब के सब वज्रपुर के उत्तम शाखा नगर सुपुर में जो दानवों से भरा पूरा था गए। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत बजनाभ और प्रद्युम्न की प्रधानता में होने वाले युद्ध के प्रसंग में यह 45वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिन भक्तों को हमारी यह हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।